हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक्सेस की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे फाइल्स को इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए मैं एक्सेस शुरू कर लेता हूँ। मैंने MS एक्सेस ओपन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। मैंने उसी मेथड से एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। इसमें सिर्फ दो कॉलम मैंने रखे हैं, स्टेट और जोन। ठीक है, सेम पिछले मेथड से ही मैंने यहाँ पे देखो, डिजाइन व्यू में देखेंगे स्टेट शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है, जोन शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है। मैंने एक टेबल सिंपल क्रिएट कर ली है। अब मुझे यहाँ पे कुछ डेटा डालना है। ठीक है, तो हम डेटा मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ टाइप किया था वन बाय वन। इस बार मैं एक्सेल से डेटा डालता हूँ। ये एक्सेल में डेटा है एक शीट के अंदर, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। Ctrl+C प्रेस किया, कॉपी हो गया डेटा। अब मैं इस डेटा को यहाँ पे जहाँ मुझे पेस्ट करना है मैंने वहाँ पे कर्सर रखा, माउस पॉइंटर से क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। Ctrl+V प्रेस किया तो ये डेटा पेस्ट हो रहा है। पूछ रहा है यहाँ पे आपके 20 रिकॉर्ड्स पेस्ट हो रहे हैं, आपको करना है। ये हमारे रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड हो गई। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया। फिर ओपन करेंगे, ये रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी डेटा हम कॉपी पेस्ट करके भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपकी फाइल छोटी है, डेटा आपका कम है, तो हम कॉपी पेस्ट करके भी किसी टेबल के अंदर डेटा पेस्ट कर सकते हैं। अगर ये डेटा ज़्यादा होता है, फाइल का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, तो फिर हम इस तरीके से पेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एरर्स दिखाई देते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है एक्सटर्नल डेटा, कि हम और किस तरीके से डेटा अपने टेबल के अंदर डाल सकते हैं। मैंने कुछ डेटा टाइप लिए हैं यहाँ पे। ये कुछ एक्सेल की फॉर्मेट्स हैं। ये एक्सेल की बाइनरी फॉर्मेट में डेटा सेव है यहाँ पे। ये एक्सेल की फॉर्मेट है, एक्सेल फाइल्स हैं। यानी कि एक्सेल फाइल से मैंने यहाँ सेव एज से जो ऑप्शन आता है, मैंने वहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा सेव कर लिया है। टेक्स्ट फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, कुछ एक्सेल फॉर्मेट में, और एक टेबल मैंने MS एक्सेस की डेटाबेस में भी रखा है। यानी कि एक और फाइल है डेटाबेस की, एक और डेटाबेस है, उसके अंदर भी एक टेबल सेव है, वहाँ से भी डेटा को इम्पोर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो इस सभी तरह की फाइलों को हम MS एक्सेस की अपनी डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट करके देखेंगे और उसके बाद एक्सेस से एक्सपोर्ट करके भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने क्लिक किया एक्सटर्नल डेटा, यहाँ पे आ रहा है डेटा, न्यू डेटा, और यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। आपको एक्सेल से करना है, HTML से करना है, XML से करना है, टेक्स्ट फाइल से लोड करना है, या डेटाबेस से करना है, या SQL सर्वर से करना है। ठीक है, या ऑनलाइन सर्वर से करना है आपको। तो इस तरह से हम डिफरेंट डेटाबेस के थ्रू अपने इस एक्सेस डेटाबेस के अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, या टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर लिंक कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे। जो हमने फॉर्मेट्स अपलोड किए हैं, एक्सेल की या टेक्स्ट फाइल है, हम वहाँ से करते हैं। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, अपनी लोकेशन देखते हैं, डेस्कटॉप। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है MS एक्सेस ट्यूटोरियल्स, इसमें ये इस टाइप की फाइल रखी हुई है। मैंने एक सिलेक्ट किया यहाँ से MS एक्सेल की फाइल। इस समय ओके पे क्लिक किया यहाँ से। तो ये फाइल आपकी पूछ रहा है यहाँ पे किस टाइप से ये डेटा आपको चाहिए। न्यू फाइल क्रिएट करनी है, डेटा अपेंड करना है, या फिर लिंक करना है। अपेंड करेंगे मतलब किसी पुरानी टेबल के अंदर हम ये डेटा पेस्ट कर रहे हैं नीचे, यानी कि उसमें 100 रिकॉर्ड पहले से हैं, हम 100 उसके बाद और पेस्ट करना चाहते हैं, कुछ और रिकॉर्ड हम उसमें पेस्ट करें। लिंक करने का मतलब है कि टेबल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगी, बल्कि एक्सेल से ही एक्सेल फाइल यहाँ पे लिंक हो जाएगी। ठीक है, इसको भी समझेंगे। अभी फिलहाल हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं उस डेटा के थ्रू, या उस एक्सेल फाइल के थ्रू जो हमने अभी यहाँ से ब्राउज करके सिलेक्ट किया। यहाँ से ओके करेंगे सिंपल। ये यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखा रहा है, जो हमने डेटा था उसमें पूछ रहा है किस शीट पे डेटा है। हमने एक ही शीट रखी थी उस फाइल के अंदर, तो हमने उसको, अगर हमने कोई रेंज भी सिलेक्ट की हुई होती, रेंज बनाई होती है उसके अंदर, तो हम रेंज को भी यहाँ से, रेंज के थ्रू भी डेटा बना सकते हैं, कॉपी को अपनी टेबल बना सकते हैं। फिलहाल शीट है, हमने यहाँ से नेक्स्ट किया सिंपल। तो जो उसमें कॉलम्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है कि उस फाइल की शीट के अंदर ये कॉलम्स हैं और उन पे ये डेटा रखा हुआ है, और जो टॉप है, जो रो है, वो आपकी एज ए हेडर है। तो नेक्स्ट किया, इट्स ओके। अब ये वन बाय वन दिखा रहा है कौन कौन से कॉलम को उसने क्या टेक्स्ट टाइप इसने रीड किया है। यानी कि एक्सेस उस एक्सेल के कॉलम के डेटा को रीड करता है, और उसका टेक्स्ट टाइप जो होता है कि वो आपका डेटा किस टाइप का है, उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देता है। अब यहाँ पे दिखा रहा है फील्ड का नाम और उसका डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट दिखा रहा है इसका, या डेट दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हर फील्ड का अलग अलग दिखाएगा। स्किप पे क्लिक कर देंगे तो वो फील्ड आपकी
एक्सेल से आपकी एक्सेस वाली फाइल में इंपोर्ट नहीं होगी। यहाँ से हम इसको इंडेक्स कर सकते हैं कि हमें डुप्लीकेट करना है नहीं करना है, इंडेक्स करना है या नहीं करना है, डुप्लीकेट को भी एज ए यूनिक करना है या फिर डुप्लीकेसी के साथ करना है। हमने अभी फिलहाल यहाँ नो किया हुआ है। चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। देखो यहाँ सबका टेक्स्ट टाइप अलग दिखा रहा है। शॉर्ट टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट आएगा, नंबर है तो नंबर्स में आएगा, डेट है तो ऑटोमेटिक डेट रीड करेगा। अगर हमें उसके बाद फिर भी चेंज करना है तो हम यहाँ से ऊपर जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, तो फिर डेटा टाइप हमारी एक्सेस की टेबल जो क्रिएट होगी उसके अंदर वही डेटा टाइप आएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम चेक करते जाएंगे कि सारी जो कॉलम्स हैं हमारे, जो फील्ड्स हैं, यानी कि इस टेबल की जो फील्ड्स बनने वाली हैं, उन सबका डेटा टाइप एक्सेस ने सही रीड किया है। तो अगर ये ओके आ रहा है तो हम सिंपल इसको ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। हमने क्लिक किया नेक्स्ट। अब ये प्राइमरी की के लिए पूछ रहा है कि आपको क्या आप एक्सेस को छोड़ रहे हैं इसके ऊपर, कि एक्सेस ऑटोमेटिक एक प्राइमरी की यहाँ पे इंसर्ट कर दे। अगर हम यस करेंगे इसको ऊपर तो ये इंसर्ट कर देगा, नो कर देंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, हम बीच में ऑप्शन है कि हम मुझे अपने आप डिसाइड करना है कौन सी फील्ड हमारी यूनिक फील्ड है या प्राइमरी की है, तो वो हम खुद से भी कर सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल एक्सेस के ऊपर छोड़ देता हूँ, यानी कि जितने कॉलम्स हमारे एक्सेल फाइल में है उसके जो टेबल अब क्रिएट होगी उसमें एक कॉलम एडिशनल आएगा जिसमें वो नंबर्स इसके डाल देगा आईडी के नाम से। ठीक है, चूंकि मैंने इसको ऑप्शन दिया है कि वो प्राइमरी की एक्सेस इंसर्ट कर दे। चलिए अब यहाँ पर टेबल का नाम क्या रखना है, इसने फिलहाल शीट का नाम उठा लिया है। हम चेंज कर सकते हैं टेबल का नाम कुछ भी। ठीक है, इसको हम अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं और यहाँ से करते हैं फिनिश। ये सिंपल पूछता है कि आपने जो स्टेप्स अभी उसके इनको सेव करना है नेक्स्ट टाइम इंपोर्ट करने के लिए। तो हमें अगर बार बार डेली हमें कोई सेम इंपोर्ट करना होता है तो हम यहाँ से इसको यस करके सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमें इस स्टेप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने नो किया और उसको किया, देखो हमारी टेबल यहाँ पे बन गई और जितने रिकॉर्ड उस फाइल के अंदर थे वो यहाँ पे सारे आएगा और एक एडिशनल फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गई आईडी के नाम से, जिसमें उसने नंबर्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही क्लिक करके हम उसे क्लोज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टेबल्स हो गई हैं, दो तरीके से हमने फाइल्स बना ली है। इसी तरीके से और भी फाइल्स यहाँ पे रखी हुई हैं। ये नेक्स्ट ईयर का डेटा है। अब मुझे ये डेटा अगर इसी के नीचे अपेंड करना है, यानी कि इसी टेबल के अंदर और इंसर्ट करना है, कुछ रिकॉर्ड इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मुझे ये दूसरी फाइल से रिकॉर्ड उसी टेबल के नीचे इंसर्ट करने हैं, पेस्ट करने हैं उसी में नीचे, तो उसको बोलते हैं अपेंड करना। तो इस बार मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ अपेंड। अपेंड किस टेबल में करना है, तो जो टेबल हमने अभी दिख रही है लेफ्ट साइड में दो टेबल, हमें इस वाली टेबल में करना है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में सेल्स का डेटा है, तो दोनों टेबल्स का स्ट्रक्चर अगर सेम है तो हम अपेंड कर सकते हैं। हमने बताया इस फाइल को सिलेक्ट किया, ओके किया यहाँ से। ठीक है, तो यह फाइल अब अपेंड कर जाएगी, यानी कि रिकॉर्ड उसी टेबल में इंसर्ट होंगे जो टेबल हमने पहले से बनाई हुई है। अभी फिर से वैसे ही कौन सी शीट से डेटा उठाना है, कौन कौन से फील्ड्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी। ऊपर हेडर है, इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, उसने पढ़ लिया कि ऊपर जो कॉलम का नाम आ रहा है, कॉलम के हर कॉलम के ऊपर जो नाम आ रहा है वो हेडर है। सिंपल, किसमें आपको अपेंड करना है। ओके, अब हमें कोई नई टेबल हमारी क्रिएट नहीं हुई है, पुरानी टेबल के अंदर ही नए रिकॉर्ड ऐड हो गए, अपेंड हो गए इस बार। ठीक है, हम जाके नीचे देखेंगे 2018 है, 2018 का डेटा भी इसी फाइल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम किसी फाइल से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर या टेबल के अंदर डेटा अपेंड भी कर सकते हैं। ठीक वैसे हम लिंक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फिर से फाइल पे क्लिक किया, एक्सेल पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आ रहा है लिंक करना। ऐसे ब्राउज किया, यानी एक फाइल सेलेक्ट की, ओके किया, यहाँ से इस बार ये फाइल लिंक होगी। ये फाइल एक्सेल में ही रहेगी लेकिन हमें यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन हमें जो ट्रांजेक्शंस करनी है, हमें कुछ डेटा यहाँ से उठाना है या कोई क्वेरी हमें रन करनी है, तो हम इस टेबल पे चला सकते हैं। इसको भी एज ए टेबल ही यूज़ करेंगे। MS Excel इस फाइल को, लिंक फाइल को भी एज ए टेबल ही ट्रीट करेगा, लेकिन ये आपकी एक्सेल फाइल से लिंक है। अगर एक्सेल फाइल में डेटा कम या ज़्यादा होगा तो वो इस वाली फाइल में भी, यानी कि एक्सेस की जहाँ पे फाइल लिंक आएगी वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। देखो आइकन भी इस बार डिफरेंट आ रहा है, एक्सेल का आइकन है, इसका मतलब फाइल हमने लिंक की हुई है। हमने टेबल में कन्वर्ट करके एक्सेस में नहीं डाली, बल्कि हमने एक्सेस के अंदर एक्सेल से लिंक करके रखी हुई है।
जितना डेटा इसके अंदर आ रहा है उतने हमारे एक्सेल फाइल के अंदर दिखाई देगा। हम एक्सेल फाइल में जाके अगर रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, रोज डिलीट कर देंगे तो वहाँ से भी रोज डिलीट हो जाएंगे। एक बार हम करके देख लेते हैं। मैं इस टेबल को यहाँ से बंद करता हूँ और लिंक को समझने के लिए कि लिंक करने का क्या बेनिफिट हुआ या लिंक का क्या नुकसान हुआ, हमने देख लिया यहाँ पे नुकसान। ये हमारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 325, मिनिमाइज किया। हम एक्सेल फाइल ओपन करके देखते हैं कितने रिकॉर्ड इसके अंदर हैं। नीचे जाते हैं, देखिए सेम रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं कुछ रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। रिकॉर्ड मतलब डिलीट यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कुछ लाइनें। रो डिलीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेटा डिलीट कर रहा हूँ इन रोज के अंदर से। ये मैंने यहाँ से कुछ डेटा डिलीट कर दिया है। ठीक है, सिर्फ ये समझने के लिए कि लिंक करने से क्या बेनिफिट हुआ है, क्या लॉस होगा हमें। अब एक्सेल में जो डेटा होगा मैं कुछ और लाइनें भी डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने कुछ लाइनों से नीचे से डेटा यहाँ से क्लियर कर दिया है। या भी रह गए 1599, 1599 रोज हमारी इस एक्सेल फाइल के अंदर रह गई हैं। तो 1599 रोज के अंदर डेटा रह गया है। अब हम जाएंगे अपनी एक्सेस फाइल के अंदर, इस टेबल पे डबल क्लिक करके देखेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पूरे 1625 ही दिखा रहा है। हमें लगेगा कि कहीं रिफ्रेश करने से तो नहीं आएगा या डेटा यहाँ पे कम क्यों नहीं हुआ, रिफ्रेश करके देखते हैं। आपने रिफ्रेश भी किया, बंद करके देखा, फिर से खोल के देखते हैं एक बार, फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से भी ऑप्शन आता है रिफ्रेश करने का। कई बार कन्फ्यूजन होता है, मैं इसलिए जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कई बार हमें लगता है कि हमने डेटा वहाँ से रिकॉर्ड कर दिया, हमारे यहाँ से रिकॉर्ड नहीं हटे, यहाँ कम नहीं हुए, एक्सेस के टेबल में इतनी आ रही है जबकि ये फाइल लिंक है। मैंने यहाँ से भी रिफ्रेश कर दिया, ओके किया, फिर चेक किया, फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेक किया, फिर से उतने ही आ रहे हैं 1625। बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आ रहे। देखो हम अगर चेक करेंगे तो डेटा यहीं तक आ रहा है, 1599 के आसपास ही आपका डेटा आ रहा है। उसके नीचे की जो रोज हैं वो रोज तो अभी अवेलेबल हैं लेकिन उनमें डेटा कुछ नहीं है। इट मीन्स हमने एक्सेल के अंदर सिर्फ डेटा डिलीट किया था, ना कि वो रोज डिलीट किया। अगर हम वहाँ से रोज भी डिलीट कर दे तो यहाँ से भी जो ब्लैंक रोज है इसके अंदर भी डिलीट हो जाती। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। इसको मिनिमाइज करता हूँ, फिर से एक्सेल ओपन करता हूँ। इस बार जो ब्लैंक रोज है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, रोज को भी डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ मैं स्पेस दबाता हूँ सेलेक्ट करने के लिए ब्लैंक। ये शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे, ये रो सेलेक्ट हो गए, नीचे तक आए, कंट्रोल माइनस प्रेस किया, वो रोज हमने डिलीट कर दिया। सेव किया, इस फाइल को बंद किया, एक्सेस में आए, फिर टेबल देखी, इसको एक बार रिफ्रेश किया। अब हम इसके अंदर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो अब इसके अंदर से ब्लैंक रो गायब हो गई है। टोटल इसके 1599 ही दिखा रहा है। जो ब्लैंक रोज थे वो यहाँ से भी हट गए। तो इस तरीके से हम लिंक फाइल लिंक अगर करते हैं तो जो एक्सेल में चेंज हम करते हैं वो यहाँ भी चेंजेस हो जाते हैं। तो लिंक करने का बेनिफिट होता है, लेकिन लिंक करने का नुकसान ये है कि फाइल किसी वजह से रिमूव हो जाती है तो डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर कई बार जो क्वेरीज होती हैं बहुत स्लो होती हैं एक्सेल फाइल में होने की वजह से, तो इसलिए हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि जो भी टेबल्स हैं हम उनको यहीं पे इंसर्ट कर दें। उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपल राइट क्लिक करके उस पर कन्वर्ट टू लोकल टेबल कर देंगे तो वही एक्सेल फाइल आपकी लोकल टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब ये सिंपल नॉर्मल टेबल, कोई लिंक नहीं रहा इसमें, लिंक खत्म हो गया, वहाँ से फाइल डिलीट भी हो जाएगी तो भी डेटा आपका यहीं पे अवेलेबल है। इस तरीके से हम एमएस एक्सेस से भी डेटा कॉपी करके ला सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, टेबल ला सकते हैं यहाँ पे किसी दूसरी डेटाबेस से। ये मैं खोल के देख लेता हूँ, दोनों ऑप्शन है यहाँ भी। टेबल हम क्रिएट भी कर सकते हैं नई टेबल, या फिर लिंक भी कर सकते हैं किसी दूसरी डेटाबेस से। मैंने इसे ब्राउज किया, मैंने एक सेकंड डेटाबेस बनाई हुई है जिसके अंदर कुछ टेबल्स हैं। मैं न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ से लिंक नहीं कर रहा हूँ इसमें। ऐसे किया ओके। अब ये दिखा रहा है यहाँ पे आपको टेबल लेनी हो तो क्वेरी डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ से इस वाली डेटाबेस से ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ टेबल है, मैंने टेबल पे क्लिक किया ओके। देखो यहाँ पे टेबल आ गई, ये उस डेटाबेस में अवेलेबल थी, हमने वहाँ से डेटा को यहाँ इंपोर्ट कर लिया है, यानी कि वो वाली टेबल यहाँ भी आ गई है। इस तरीके से हम टेबल नहीं लेना चाहते हैं उस डेटाबेस से, इस टेबल को लिंक करना चाहते हैं, वो टेबल वहीं पे रहे, पर हमें जो क्वेरी चलानी है वो हम वहीं से चलानी है, यानी कि सीधे एक तरीके से। तो हमने इस बार सेलेक्ट किया लिंक, हम सिर्फ टेबल को ही लिंक कर सकते हैं। देखो इस बार दूसरे ऑप्शन से नहीं आ रहे ऊपर से, हम अगर देखेंगे ऊपर जो मैक्रो और ये सब चीज़ें आ रही थी, इधर क्वेरी, वो सब चीज़ें हट गई, सिर्फ टेबल को लिंक किया जाता है। तो हमने सेलेक्ट किया, टेबल का नाम ओके किया, तो इस बार टेबल लिंक हुई। देखो इस पर प्लस का सिंबल दिखा रहा है, इसका मतलब ये टेबल यहाँ पे नहीं है, टेबल वहीं पे है, लेकिन हम इस डेटाबेस के अंदर उस टेबल के थ्रू भी कोई क्वेरी बना सकते हैं या चला सकते हैं।
ठीक है, यानी कि हम इसी डेटाबेस के थ्रू उस डेटाबेस में भी जा सकते हैं और उसकी टेबल से डेटा उठा के कोई क्वेरी बना सकते हैं और उसका रिजल्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमने देखा कि हम किसी दूसरे डेटाबेस से टेबल को इंसर्ट भी कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी टेक्स्ट फाइल्स के थ्रू भी डेटा ला सकते हैं। चलो टेक्स्ट फाइल के थ्रू भी देख लेते हैं। क्लिक किया टेक्स्ट फाइल, फिर वही ऑप्शन है टेक्स्ट फाइल तो से लाना है डेटा, तो आपको नई टेबल क्रिएट करनी है, अपेंड करनी है, फिर लिंक करनी है। तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं फिर न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। अब CSV फाइल है आपके पास या TXT फाइल है, दोनों टेक्स्ट फाइल ही कहलाती हैं। तो हमने कोई एक चूज़ कर ली CSV फाइल और मैं नई टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। फिर सारी सेम चीज़ें। ये पूछ रहा है किस तरीके से डिलिमिटेड है फाइल आपकी, कॉमा डिलिमिटेड है या टैब डिलिमिटेड है या जो भी है, कुछ और भी डिलिमिटेड हो सकती है। यहाँ पे एडवांस बटन भी आता है, ऊपर आ रहा है डिलिमिटेड फाइल है। हमने चूज कर लिया कॉमा डिलिमिटेड है। फर्स्ट जो टॉप रो है वो आपका हेडिंग है, मैं इस पर क्लिक कर दिया, कॉमा डिलिमिटेड है। नेक्स्ट क्लिक किया, इसने सारे कॉलम जो इस टेबल के अंदर हमें दिखा रहा है, उनका प्रीव्यू दिखा रहा है, उनका टेक्स्ट टाइप दिखा रहा है, किस तरह का डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको डेटा टाइप यहाँ पे चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी फील्ड्स होंगे सारे दिखाएगा। यहाँ पे चूंकि 2 ही कॉलम है हमारे इस फाइल के अंदर, तो यहाँ 2 ही दिखा रहा है। फिर से सेम चीज़, हमने कोई प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं करनी इस समय। नेक्स्ट करेंगे सिंपल। कोई प्राइमरी की सिलेक्ट करनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करानी एक्सेस के थ्रू, ऊपर पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, टेबल का नाम देंगे, ओके करेंगे, तो वो टेबल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, नई टेबल बन गई है CSV फाइल के थ्रू। ठीक है, दोनों कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गए। उस टेबल के अंदर CSV फाइल के अंदर 2 कॉलम थे, जो नंबर ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी आ गए। ठीक है, इसे टेक्स्ट फाइल के थ्रू करके इसे ब्राउज, इस बार मैं टेक्स्ट फाइल ले रहा हूँ जो कि टैब डिलिमिटेड फाइल है। अब न्यू फाइल क्रिएट करनी है या लिंक करनी है, अपेंड करना है, जो भी आपको करना है। चलिए अपेंड करने के लिए हम जिस फाइल में अपेंड करने हैं, जिस टेबल में अपेंड करना है, उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सेम वैसा ही जैसा कि हम इस फाइल के अंदर जिस फाइल को हम इंपोर्ट करें उस फाइल के अंदर स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं न्यू टेबल ही क्रिएट करता हूँ। फिर से वही टैब डिलिमिटेड है, ये एडवांस बटन आता है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो डिलिमिटेड है वो किस तरीके से, टैब से एक स्पेस से है। ठीक है, ऐसे अगर डेट कहीं आएगी किसी कॉलम के अंदर तो डेट के फॉर्मेट क्या होगी, DMY होगी, मतलब डेट मंथ ईयर होगा, या MDY होगी, मंथ डेट ईयर होगा। ठीक है, अगर डेट कैसे डिलिमिटेड होगी, डैश से अलग अलग होगी या अलग है कॉलम के अंदर, या फिर स्लैश के थ्रू है। ठीक है, ईयर आपका 4 डिजिट में है। ये सारी चीज़ें हम एक बार इसमें कंफर्म कर सकते हैं, जिससे कि जब हम डेटा टाइप का डेट टाइप का कोई डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वो ठीक से इंपोर्ट हो। ऐसा ना हो कि डेट मंथ में आ जाए, मंथ डेट में चली जाए। उसके लिए हम यहाँ सारे प्रीसेट सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है किस तरीके से डिलिमिटेड आपका काम दिखा रहा है। टैब डिलिमिटेड है, पहला जो टॉप रो है वो आपका हेडर है, वही सारी चीज़ें जो हमने पहले भी देखी। ठीक है, टेक्स्ट टाइप हम चेक कर लेते हैं, सबका टेक्स्ट टाइप प्रॉपर आ रहा है क्या। फिर वही पूछ रहा है कि आपको प्राइमरी की सेट करना है तो नहीं करना है, हमने किया ओके, नेक्स्ट किया ओके किया, ये टेबल भी हमारी इंपोर्ट हो गई। यानी कि हमने टेक्स्ट फाइल के थ्रू भी यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल्स के थ्रू भी, बाइनरी फाइल्स के थ्रू भी, टेक्स्ट फाइल्स के थ्रू भी, CSV फाइल्स के थ्रू भी। चलिए मैं फिर से एक बार, फिर मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, नेक्स्ट किया, फिर डेटा टाइप सेलेक्ट किया, एक बार चेक किया, नेक्स्ट किया, नो प्राइमरी की, फिर नेक्स्ट, फिनिश किया, तो हमारी टेबल फिर से इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वे से टेबल क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेटा किसी टेबल के अंदर अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इंपोर्ट करना या फिर एक्सटर्नल डेटाबेस को यूज़ करना आपको समझ आ गया। वो हम इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं और लिंक करके भी कर सकते हैं। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है डेटा को तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सेम। ठीक है, ये हमने एक लिंक कमांड बीच में देखी भी थी, सिंपल लिंक करने के लिए। अगर हमें कोई नया लिंक क्रिएट करना है तो हम यहाँ से नया लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने भी देखा ही है कि हमने फाइल को लिंक करते समय बता दिया था, इंपोर्ट करते समय कि हम लिंक करना चाहते हैं तो वो लिंक ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज हम यहाँ से जाके भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है एक्सटर्नल के अंदर, या सारी फॉर्मेट्स आ रही हैं राइट साइड में, हम किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी भी टेबल को। हमने भले वो CSV से इंपोर्ट किया हो
या हमने MS Access से किया हो या बाइनरी फॉर्मेट से किया हो, हम उसको आप किसी भी, जो टेबल हमारे पास यहाँ पे आ गई है लेफ्ट साइड में, हम उनको आप किसी भी लोकेशन पर किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने एक टेबल सेलेक्ट की है, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, इससे पता रहेगा ये टेबल इस समय एक्सपोर्ट हो के आई है। हम एक्सेल फॉर्मेट को चूज कर रहे हैं, एक्सेल फॉर्मेट में ही हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसका सिर्फ लेआउट हमें एक्सपोर्ट करना है या डेटा भी एक्सपोर्ट करना है, तो हमें दोनों चाहिए, हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ओपन हो जाए फाइल ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी एक्सपोर्ट होने के बाद। यहाँ पे एक्सेस के जो फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन है। हम ओल्ड वर्जन में भी कर सकते हैं, बाइनरी में भी कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एक्सेल की, वो यहाँ पे दे रहा है। हमने कोई एक फॉर्मेट चूज किया, ओके किया, तो ये फाइल हमारी, यानी कि ये टेबल हमारी फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट हो गई उसी फॉर्मेट में जो फॉर्मेट हमने सिलेक्ट की थी। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी टेबल को किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये टेबल हमारी एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि उस टेबल के अंदर जो डेटा था, जो उसका स्ट्रक्चर था, वो दोनों यहाँ पे एक्सेल के अंदर फॉर्मेट। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कॉलम्स आ गए और वो पूरा डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। हम चेक करेंगे, देखो ये सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको एक्सेस टेबल के अंदर भी मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ से खोल के देखते हैं, सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि पूरी टेबल वहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। ऐसे ही दूसरी फॉर्मेट्स में भी करना है, PDF में भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, इवन एक्सेस में भी भेज सकते हैं, किसी दूसरी डेटाबेस में भी हम यहाँ से फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं। इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए कुछ नाम रख लेते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि उस कॉलम, उसी फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स पहले से रखी हुई हैं, तो हमें पता रहे कि हमारी कौन सी फाइल एक्सपोर्ट हुई है। लेआउट और डेटा दोनों एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि टेक्स्ट टाइप भी किस तरह का हो, हमने डिफॉल्ट विंडोज वाला कर दिया। ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो ये फाइल भी हमारे फोल्डर के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल सेव हो गई है, वहाँ पे टेबल थी कंप्लीट, हमने इसको टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसे किसी भी फाइल को, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइप है हमने CSV से इंपोर्ट किया तभी हम CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी फॉर्मेट से किसी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भले हम इंपोर्ट कैसे भी किया हो, लेकिन एक्सपोर्ट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। दो टाइप आ रहे हैं PDF के, मैंने कोई एक PDF का फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये फाइल अब हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी PDF में। चेक कर लेते हैं फोल्डर में जाके, कोई एक PDF आ रही है, जोन मास्टर, इसको ओपन करके देखेंगे तो ये जो डेटा था यहाँ पे एज ए PDF हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हम मेल भी कर सकते हैं, मेल पे वो फाइल एज ए अटैचमेंट चली जाएगी। जिस टेबल को हमें मेल पे एज ए अटैचमेंट भेजना है, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे ईमेल, वो कह रहा है ये फाइल अटैचमेंट में किस फॉर्मेट में जाए, एक्सेल में, CSV में, टेक्स्ट फाइल में, जिस फॉर्मेट में आपको सिलेक्ट करना है। ओके करेंगे फॉर्मेट, वो फाइल आपकी ईमेल पे अटैच हो जाएगी। अब आप टू जिसको भेजना है उसका टू का मेल डालें, आपकी फाइल चली जाएगी। इसी तरीके से हम किसी भी टेबल को किसी दूसरी डेटाबेस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज करो हमें ये टेबल एक्सपोर्ट करनी है किसी दूसरी डेटाबेस के अंदर, ओके किया, यहाँ से ब्राउज के किस डेटाबेस में एक्सपोर्ट करना है, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया, ओके करें। ओके, सिर्फ डेटाबेस करनी है या फिर उसका स्ट्रक्चर ही करना है, डेटा भी करना है, दोनों करने हैं। ठीक है, तो मैं दोनों कर रहा हूँ, ऊपर वाला ऑप्शन ओके किया, तो ये टेबल आपकी दूसरी डेटाबेस में जाके सेव हो गई है। तो इस तरीके से हम दूसरी डेटाबेस में डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने दूसरी डेटाबेस खोली, देखो टेबल यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।